दोस्तों आज हम लोग इजराइल के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर ऐसा क्या है इजराइल के पास कि चारों ओर से दुश्मन देश के बीच में बसा है, फिर भी कोई इस पर उंगली करने की भी हिम्मत नहीं करता है। कई सारे ऐसे देश भी हैं जो इजराइल को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहते हैं, पर आज तक नज़र उठाने की भी हिम्मत नहीं हुई। आखिर क्यों सभी बड़े देश एक छोटे से इजराइल से डरते हैं? दोस्तों आज की वीडियो में सब सारी बातें जानेंगे। इजराइल का क्षेत्रफल इतना है कि 3 इजराइल मिलकर भी राजस्थान जितना नहीं हो सकता। वहीं इसकी जनसंख्या अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की जनसंख्या से भी आधा है। इजराइल की जनसंख्या 90 लाख के करीब है। दोस्तों इजराइल दुनिया का 100वां सबसे छोटा देश है, फिर भी इसकी वायुसेना की गिनती दुनिया के सभी ताकतवर देशों में की जाती है। दोस्तों इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में इजराइल की वायुसेना सबसे तेज़ डिसीजन लेती है। दोस्तों जैसे भारत की रॉ एजेंसी है, इसी तरह इजराइल की एजेंसी का नाम है मोसाद, जिसका मतलब है मौत। एक बार अगर कोई इसका निशाना में आ जाता है तो उसका बचना नामुमकिन है। यही वजह है कि मोसाद दुनिया की सबसे ख़तरनाक खुफिया एजेंसी है। दोस्तों इजराइल एक ऐसा यहूदी राष्ट्र है जो अपने पैदाइश के मुताबिक सबसे नया जाति है, जिसकी उम्र सिर्फ 67 साल है। दोस्तों इजराइल दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर सभी लोगों को फर्जियत आर्मी की ट्रेनिंग लेकर सेना में काम करना पड़ता है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। इजराइल दुनिया का 9वां ऐसा देश है जिसके पास खुद की सैटेलाइट सिस्टम है। इजराइल अपनी सैटेलाइट सिस्टम को किसी के भी साथ साझा नहीं करता है। दोस्तों पूरी दुनिया में इजराइल के नागरिक अगर कहीं भी है, उसके बच्चे के जन्म होते ही वो इजराइल की नागरिकता पा लेते हैं और कभी भी अपने देश लौट सकते हैं। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूर्ण रूप से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से घिरा हुआ है, जिससे इजराइल की तरफ आने वाली हर मिसाइल रास्ते पर ही नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों इजराइल के जन्म से ही 7 मुस्लिम देश उसके दुश्मन बन गए थे और इसको ख़त्म करना चाहते थे। इसी दौरान एक साथ मिलकर हमला भी किया था, लेकिन अंत में इजराइल ही जीता था। दोस्तों इजराइल की एक सीधी और सिंपल पॉलिसी है कि अगर दुनिया के किसी भी देश या संगठन ने हमारे एक नागरिक को भी मारा तो हम उसके दुनिया के किसी भी कोने से पकड़कर मार देंगे। और इतना ही नहीं, हमारे एक नागरिक के बदले उसके 50 नागरिक को मार दिए जाएंगे। इजराइल जीडीपी प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक खर्च रक्षा क्षेत्र पर ही करता है। दोस्तों अगर आप इजराइल के दुश्मन हो और मुस्लिम हो तो आप दुनिया के किसी भी देश में ज़िंदा नहीं रह सकते। इजराइल अपने ज़रूरत का 96% खाद्य पदार्थ खुद ही उत्पन्न करता है। सन 1972 में जर्मनी के ओलंपिक गेम में फिलिस्तीनी के मुस्लिम आतंकवादियों ने 12 इजरायली खिलाड़ी को मार डाला था। तब उस वक्त के प्रधानमंत्री गोल्ड मेयर ने हमारे नेताओं की तरह सिर्फ हमले की निंदा और भाषणबाजी ही नहीं की, बल्कि खुद सभी 12 इजरायली लोगों के परिवार को फ़ोन किया और कहा कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। इसके बाद उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को खुली छूट दे दी थी। दुनिया के किसी भी कोने में वो आतंकवादी और उसको सहायता देने वाले सारे लोगों को मार देने के लिए, और मोसाद ने इस घटना से जुड़े सारे आतंकवादी को मार दिया। कमाल है। दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने वाला देश इजराइल है, जहां पर 10 में से 9 घरों में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय इस देश में ही है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी इजराइल में सिर्फ 40 ही बुक स्टोर है, क्योंकि वहां की सरकार इजराइल के प्रत्येक नागरिक को किताब मुफ्त में देती है। बिजनेस की दृष्टि से भी इजराइल पूरी दुनिया में तीसरी नंबर पर है। वहीं टेक्नोलॉजी कंपनी के मामले में भी इजराइल दूसरे नंबर पर है। इजराइल में 3050 से भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी कंपनी है। पूरी दुनिया में हीरे की काटिंग और पॉलिश इजराइल में सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों क्या आपको पता है कि महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन एक यहूदी थे? इसी कारण सन 1952 में इजराइल ने आइंस्टाइन को राष्ट्रपति बनने का ऑफ़र दिया था, लेकिन उन्होंने राज़ी नहीं हुए थे। दुनिया का सबसे पहला एंटीवायरस इजराइल में ही सन 1989 में बना था। दोस्तों इजराइल में रविवार को आप अपनी नाक साफ नहीं कर सकते हो, ऐसा करने पर आपको सज़ा होती है। दोस्तों अगर आप पाकिस्तानी हो तब तो आप इजराइल देश में जा नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तानी अलाउ नहीं है।
दोस्तों, इजराइल भी ब्रिटेन और न्यूजीलैंड की तरह एक ऐसा देश है जहां पर भारत की तरह लिखित संविधान नहीं है। परंपरा और सुविधा के अनुसार नियम बनते हैं और बदलते हैं। दोस्तों, इजराइल की महिला किसी भी तरह का कपड़ा पहनने पर वो हमेशा अपने साथ खतरनाक हथियार लेकर ही निकलती है ताकि ज़रूरत के समय देश के लिए काम आ सके। यहाँ पर हर लड़की को 2 साल तक आर्मी में काम करना अनिवार्य है। नरेंद्र मोदी ही भारत के एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री है जिन्होंने इजराइल के दौरा किया हो। पूरी दुनिया में सबसे कम बारिश इजराइल में ही होती है। इसके बावजूद भी इजराइल में कृषि उत्पादन में पिछले 25 सालों में 7 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, इजराइल की राष्ट्रभाषा हिब्रू है जिसका फिर से जन्म हुआ था। दुनिया की किसी भी देश की गाय की तुलना में इजराइल देश की गाय ज़्यादा दूध देती है। दोस्तों, इजराइल के बारे में एक रोचक बात बताता हूँ। आज तक इजराइल पर या इजराइल की नागरिक पर हमला करने वाला और उसका साथ देने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचा है, क्योंकि सभी को मोसाद ने मार दिया है। इजराइल पूरे अरब देशों के एकमात्र ऐसा देश है जहां पर महिला और पुरुषों को बराबर की आज़ादी दी जाती है। दोस्तों, इजराइल के पास सिर्फ 273 किलोमीटर का लंबा तट है, फिर भी इजराइल ने 137 आर्टिफिशियल बीच बना रखे हैं। इजराइल में तय किए वजन से कम वजन होने पर किसी भी लड़की को ब्यूटी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने नहीं दिया जाता है। वो ऐसा मानते हैं कि सुंदर दिखने का मतलब सेहत खराब करना नहीं होता है। इजराइल का कुल क्षेत्रफल 22,149 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, इजराइल इतना छोटा देश है कि इसके पूरब से पश्चिम का सफ़र आप दौड़कर सिर्फ 2 घंटे में पूरा कर सकते हो। दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। आशा करते हैं मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।